अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी एक होम रेमेडी जो कि न्यू बॉर्न्स के लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है और ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है और सर्दियों में आप लोगों को बहुत काम आएगी। इस रेमेडी का नाम है सुहागा, जो कि ये आप देख सकते हैं प्लेट में मैंने लिया हुआ है। ये 20 से 30 रुपए का आपने ले लेना है पंसारी की दुकान से। और इसके पीसेस हैं, कुछ छोटे हैं कुछ बड़े हैं, जिनको आपने और छोटा कर लेना है। और एक तवा लेना है जो कि मीडियम फ्लेम पे आप गरम करेंगी और सुहागे को उसके ऊपर डाल देंगे। इसके साथ साथ मैं आप लोगों को डिटेल भी बताऊंगी कि हम क्यों यूज़ करते हैं और क्या जो है फ़ायदे हैं इसके। तो बातें साथ साथ चलती रहेंगी। सबसे पहले आप देखें, मैंने इसको तवे पे डाल दिया है और डालने के बाद जो है वो आपने इसे कवर कर देना है। जैसे मैंने एक स्टील का बाउल लिया हुआ है, उसके साथ कवर किया है। तो उसका कवर करने का ये पर्पज़ है कि एक तो ये जब मेल्ट होगा तो ये बाहर की तरफ ना फैले और ये अंदर ही रहे। जितनी इसको स्टीम मिलेगी उतनी जल्दी ये मेल्ट होगा। तो इसका काम ये है कि आपने इसको मेल्ट करना है सबसे पहले, जिसकी वजह से ये होगा कि ये फूल जाएगा। पहले आपने देखा था ये बहुत हार्ड था और आपने फूल जाएगा तो ये उसके बाद तवे से सेपरेट होना शुरू हो जाता है, अलग होना, तवा इसको छोड़ देता है बेसिकली। तो ये लाइट वेट हो जाता है। ये आप देखें, मैं बार बार चेक कर रही हूँ कि ये कितना मेल्ट हुआ है। ये बिल्कुल इस तरह से ये उबल रहा है, जिस तरह ये पानी सा बन रहा है इसका। तो ये इस तरह लाइट वेट होना शुरू हो जाता है। ये देखें आप, मैं क्लोजअप दिखा रही हूँ आपको और मैंने फिर वापस इसको दे दिया है। तो इस तरह से आपने इसको जो है वो चेक करते रहना है बार बार और 3 से 4 मिनट लगते हैं, उसमें ये पक जाता है। तो आपने इसको पकाना होता है बेसिकली। ये पिघलता है, मेल्ट होता है, फिर ये फूल जाता है और ये लाइट वेट हो जाता है। ये इसकी बेसिकली एक निशानी आप कह सकते हैं कि पता चल जाता है कि अब ये तैयार हो गया है। ये अभी भी हो रहा है, ये आप देखें, और ये अभी भी तवे से सेपरेट नहीं हुआ है सही से, इसलिए मैं वापस इसको कवर करूँगी। तो ये हम इसे कवर कर देंगे। अगर कोई पीस बड़ा रह जाता है तो वो आप सेपरेट कर दें, अलग कर दें, क्योंकि बड़े पीस को मेल्ट होने में टाइम लगता है। इसलिए आप पहले ही इसको थोड़े छोटे पीसेज में लेके डालेंगे तवे पे। ये मैंने वापस इसे कवर किया है और कवर करने के बाद मैं इसको अभी 1-2 मिनट के बाद देखूंगी तो ये सही से हो चुका होगा मेल्ट। तो ये अब हम इसे देखते हैं, ये इस तरह से। ये आप देखेंगे मैंने अब इसको चेक किया है तो ये काफ़ी हद तक पक चुका है। तवे ने इसको छोड़ दिया है। तो ये जैसे ही लाइट वेट होता है तो ये इजीली उतर जाता है। तो आप नाइफ़ या स्पून लेके इसको इसकी साइड्स वगैरह चेंज करेंगे ताकि अगर थोड़ा बहुत कहीं पानी रह गया है या मेल्ट होने वाला है अभी, तो वो अच्छी तरह से हो जाए। क्योंकि ये जितना अच्छी तरह से मेल्ट होगा उतना ही ये ज़्यादा लाइट वेट हो जाएगा, ड्राई हो जाएगा। तो ये बिल्कुल अच्छा, बहुत अच्छा पाउडर बन जाएगा। तो ये आप देखिए, मैंने सारा आहिस्ता आहिस्ता से तवे के साथ से उतार लिया है। और उतारने के बाद आप इसको इस तरह से लाते रहें 2 से 3 मिनट तक, ताकि ये जितना भी इसके अंदर कहीं भी थोड़ा सा भी कहीं मेल्ट होने वाला था वो हो जाए और ये ड्राई हो जाए। तो ये मैं इस तरह से इसको 1 से 2 मिनट तक आप जो है इसको पका लें। तो मैं पका रही हूँ इसे। तो ये जो है ये मैंने यूज़ किया था लास्ट ईयर। मेरी बेटी जो थी वो पैदा हुई थी तो मेरी नानी ने मुझे ये बना के दिया था। और आप मतलब ऑनेस्टली मैं आप लोगों को बताऊंगी, मैंने पूरी सर्दियाँ 3 से 4 महीने तक ये उसे रेगुलर दिया था। तो ये इस तरह होता है कि आप एक दिन छोड़ के एक दिन दे दें या 2-3 दिन के बाद दे दें, तो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहा था उसके लिए। और ये हुआ था कि मतलब मुझे पूरी सर्दियाँ उसे कहीं भी हॉस्पिटल अल्हम्दुलिल्लाह नहीं लेके जाना पड़ा था। उसकी सर्दियाँ बहुत अच्छे से गुजर गई थी। न्यू बॉर्न्स में ये होता है कि यूजुअली मतलब जितने भी न्यू बॉर्न्स होते हैं उन सब की जो है वो जब वो पैदा होते हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत बलगम उनके गले में रहती है या छाती में रहती है, जिसकी वजह से वो बहुत टाइम ऐसे होता है। मैंने सुना भी, अपनी फैमिली में देखा भी कि अगर आप प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं देते हो या इस तरह कुछ भी यूज़ नहीं करते हो, उनको नहीं करवाते हो, तो वो आहिस्ता आहिस्ता ज़्यादा हो जाती है। जिसकी वजह से ये होता है अक्सर के बच्चे दूध पीना छोड़ देते हैं। मेरी अपनी बहन के साथ ये हुआ कि उसकी बेटी को स्टार्ट में थोड़ी थी, फिर आहिस्ता आहिस्ता ज़्यादा होगी, फिर उसने दूध पीना छोड़ दिया। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है अगर देखा जाए तो आप अगर स्टार्ट में ही इस तरह का कुछ देना शुरू कर दें उन्हें जिस तरह पहले लोग देते थे तो ये इशू नहीं होता है। मैंने अपनी बेटी को ऑनेस्टली ये दिया था और इसके साथ साथ मैंने निबुलाइज भी किया था, क्योंकि थोड़ी थी उसको बलगम, तो मैंने निबुलाइज भी कर लेती थी मैं 2-3 दिन बाद, और ये मैं रेगुलर देती थी। तो ये दोनों चीज़ें करने से ये हुआ था कि बहुत ज़्यादा मतलब फ़र्क पड़ा था। और जो उसकी बलगम थी वो ख़त्म हो चुकी थी। रेशा जो गले में बच्चों के होता है वो ख़त्म हो गया था बिल्कुल।
तो ये 3 से 4 साल तक अगर आप देखें तो बच्चों में रहता है। सर्दियों में जो बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो अभी भी सर्दियाँ स्टार्ट हुई थी तो मैंने क्योंकि अपने बच्चे के लिए बनाया था तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ पूरा प्रोसीजर शेयर कर लेती हूँ, क्योंकि अगर आजकल नई जनरेशन को पता तो वो जो है वो इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये वीडियो आई होप कि आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल हो और आप लोग भी इसको ट्राई करें और बना के अपने बच्चों के लिए रखें, क्योंकि एक्सपेंसिव भी नहीं है, बहुत चीप है। आप इजीली बना के जो है वो इस तरह से रख सकते हैं और फिर उसको जिस तरह भी चाहे जब चाहे यूज़ कर सकते हैं। ख़राब भी नहीं होता है, कोई इसमें मतलब इशू नहीं, बिल्कुल पाउडर सा होता है। मैं आप लोगों को दिखाऊँगी अभी ये किस तरह का बनता है। ये मैंने 1 से 2 मिनट तक इसको पका लिया था और ये अच्छी तरह से जब पक जाता है, ड्राई हो जाता है तो बिल्कुल लाइट वेट हो जाता है। तो ये इसकी बेसिकली निशानी है, एक तरह से ये उड़ना शुरू हो जाता है। तो ये आपने इसको तवे से उतार लेना है और उतार के किसी बर्तन में निकाल लेना, जैसे मैंने निकाला है। निकालने के बाद आपने ये करना है कि आपने इसको पीस लेना है। कोई चीज़ एक लें आप जिसके साथ ही, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये हार्ड तो है नहीं, बहुत लाइट वेट होता है, इजीली जो है वो ये ग्राइंड करने की भी इसको ज़रूरत नहीं है। आप किसी भी चीज़ से पीस लें, जैसे ये मैं अभी पीस रही हूँ। तो उससे ये होगा कि ये जितना भी पाउडर सा बन जाएगा वो आपने बारीक वाला निकाल लेना है और जो मोटा रह जाएगा उसको आपने फिर 1-2 बार कर लेना, तो ये बिल्कुल बारीक पाउडर निकल जाना है। और ये है कि आपने बारीक बहुत ज़्यादा पाउडर रखना है, क्योंकि बच्चे को जो है वो आप जितना बारीक होगा वो इजीली जो है उसको देना आसान हो जाता है। अब आप देखें मैंने इसको जो है वो कोई भी आप मलमल का कपड़ा ले लें, या जैसे मैंने अभी ये ली हुई है, ये एक जाली सी है, बहुत ही नेट सी है, बहुत बारीक। इसके अंदर मैं इसको जो है वो छान रही हूँ। छान के एक दफ़ा निकाल के पाउडर बारीक, और जो बाकी रह जाएगा उसको मैं 1-2 दफ़ा दोबारा करूँगी और फिर से इसको छान लूँगी। ये देखें, तो बहुत बारीक पाउडर जो है वो हम इसमें से निकाल लेंगे। ये आप देखेंगे मैंने इसको एक दफ़ा निकाल के उसके बाद जो मोटा वाला इसमें रह गया था उसको दोबारा से जो है वो ग्राइंड किया है और पीस के उसके बाद फिर से निकाल लिया। और ये बिल्कुल क्लोजअप में आप लोगों को दिखा रही थी, ये पाउडर सा बन जाता है। इसको आप किसी कंटेनर में निकाल लें, जैसे ये मैंने जार सा ले लिया है, या कोई भी एयर टाइट कंटेनर ले लें, या वैसे भी किसी जार में निकाल लें, ये ख़राब नहीं होता है। इसको मैंने इस तरह निकाल लिया है। अब मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी आपने यूज़ कैसे करना है। तो आपने हनी लेना है, शहद, और शहद के साथ इसको देना है। शहद के साथ ये होता है कि इजीली बच्चे ले लेते हैं और अंदर चला जाता है। और शहद तो वैसे ही बच्चों के लिए अच्छा होता है, सर्दियों में ये भी आपको देना चाहिए बच्चों को रेगुलर। ये जिस तरह आप देखें इसकी क्वांटिटी आपने कितनी लेनी है, बिल्कुल 1 चुटकी शहद लिया है मैंने इस चम्मच के साथ, और 1 चुटकी ही उतनी ही क्वांटिटी में जो है मैं सागा ले रही हूँ, या पाउडर देखें उतना ही मैं उतनी क्वांटिटी में जो है वो सागा ले रही हूँ। और इसको लेने के बाद आपने मिक्स कर लेना है, मिक्स करके अच्छी तरह से दे देना है। अब आपने बच्चे को देना कैसे, जैसे न्यू बॉर्न्स होते हैं तो आप फिंगर के साथ दे सकते हैं इसको मिक्स करके। इसके अलावा मैं वैसे ये करती हूँ कि मैं इसको मिक्स ही चूसनी के साथ कर लेती हूँ, कि चूसनी तो हम लगाते ही हैं बच्चे को, और उसके साथ ही दे देती हूँ, तो वो बच्चे अच्छी तरह से ले लेते हैं और अंदर भी चला जाता है, जैसे वो चूसनी को लेते हैं और साफ करते हैं। ये देखें आप, मैंने इसी से मिक्स किया है और इसी के साथ मैंने दे देना है। और ये इस तरह से आपने दे देना है, तो ये बच्चे जो है वो ले लेते हैं। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव हो और हेल्पफुल भी हो। आप अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा अगर आप यूज़ करते हैं। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू टिल द नेक्स्ट वीडियो।